नमस्ते एवरीवन। मैं शिखा नुनिया आज फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ। आप लोगों को चैत्र नवरात्रि 2023 की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब की बार की नवरात्रि पूरे 9 दिन की है, तो इससे ही ये हमें मैसेज मिलता है कि ये बहुत ही शुभदायक है, बहुत ही लाभकारी है। और जैसे कि देवी माँ, ये जो हमारी चैत्र नवरात्रि है बुधवार के दिन आने वाली हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो नौका में बैठकर आएंगी, जो कि बोला जाता है पुराणों के अनुसार बहुत शुभकारी होता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने 3 बातें शेयर करूंगी। 3 बातों में पहला होगा 9 दिन हम देवी माँ को क्या भोग लगाएं। दूसरा नववरम जाप बताना चाहती हूँ आपको, जिसका आप जाप करेंगे तो आपको बहुत सारा लाभ होगा। और तीसरा एक मंत्र है जो किसी भी तरह की मनोकामनाएं पूर्ति के लिए है, वो उसकी विधि भी बताऊंगी किस तरह से करनी है, फिर आप अपने हिसाब से उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो देवी जी के भोग के लिए कि 9 दिन में हमको देवी जी को क्या भोग लगाना चाहिए। 9 दिन माँ को लगाइए खास भोग, जो कि मैं अब बताने जा रही हूँ आप लोगों को। पहला दिन है और उससे आपको क्या क्या लाभ मिलेगा वो भी शेयर करना चाहूँगी, जो इसका लाभ आप सब उठाएं। तो पहला दिन है माँ शैलपुत्री का। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का होता है, और इन्हें पूजा के साथ साथ हम शुद्ध देसी घी का, गाय का घी इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा, उसका भोग लगाइए। और इससे कहा जाता है ये भोग अर्पित करने से माँ सब तरह के कष्टों और रोगों का निवारण करती है, हमें सब तरह की तकलीफ़ों से मुक्त करती है। दूसरा दिन आता है माँ ब्रह्मचारिणी का। माँ ब्रह्मचारिणी को पूजा के साथ में शक्कर, सफ़ेद मिठाई, मिश्री और फलों का भोग लगाना चाहिए, और इससे माँ ब्रह्मचारिणी विशेष प्रकार का वर देती हैं। जो भी आपकी जिस भी प्रकार की विश है, इच्छा है, तो वो आपकी फुलफ़िल करती है। तीसरा दिन आता है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा को दूध से बनी मिठाइयाँ बहुत पसंद है, उनको उसका भोग लगाइए। और फिर उसके बाद में आता है माँ कुष्मांडा। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए, और ये भोग लगा के बाद में ये प्रसाद आप बच्चों को बांट सकते हैं। फिर आता है 5वां दिन माँ स्कंद माता का। माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए, इससे माँ स्कंद माता आपको अच्छी सेहत का वरदान देती है। फिर आता है 6ठा दिन माँ कात्यायनी का। ऐसा बोला जाता है कि नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी को अगर शहद का भोग चढ़ाते हैं तो ये काफ़ी शुभदायक होता है, और इससे आपके जीवन में भी मधुरता आती है, आपकी आकर्षण शक्ति भी बढ़ती है। फिर आता है हमारा काल रात्रि माँ 7वां दिन, जिन्हें हम किसी गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, और इससे माँ आपको किसी भी प्रकार के संकटों से दूर रखती है। 8वां दिन है माँ महागौरी का। महागौरी को नारियल से बनी मिठाइयों का भोग लगाइए, इससे माँ बहुत खुश होती है। और जो आखिरी दिन आता है माँ सिद्धिदात्री का, उस दिन ये इनका 9वां स्वरूप होता है दुर्गा माँ का, जिनको खास तौर पर अनार और तिल का भोग लगाना चाहिए। तो करके देखिएगा, और इसके जो भी रिजल्ट्स, फीडबैक्स है, ज़रूर मेरे साथ में शेयर करिएगा। अब इसके बाद में हम करेंगे दूसरी बात, जो कि नववरम जाप। अब हम जो दूसरी बात मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जिसको हम नववरम जाप बोलते हैं, या बीज मंत्र बोला जाता है माँ दुर्गा का, लक्ष्मी माँ का, सरस्वती माँ का। मतलब ये मंत्र इतना हमारे लिए हेल्पफुल होता है, लाभकारी होता है। हो सके तो जो लोग नवरात्रों में पूजा नहीं करते हैं, स्पेशली ये उन लोगों के लिए है, देवी जी के नाम का दिया जलाइए, और इस मंत्र का हो सके तो रोज़ 108 बार जाप करिए। और मंत्र है ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच। ठीक है, मैं एक बार और फिर से रिपीट कर रही हूँ, ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडाय विच। और कोशिश करके प्रोनाउंसिएशन करेक्ट रखिए, जितना करेक्ट होगा उतने अच्छे आपको फल मिलेंगे। ओके। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। अगर किसी को बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, आपके पास में टाइम है, या आप और भी अलग अलग प्रकार से देवी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करिएगा। आप एवरी डे डिवाइड कर लीजिए, 9 डेज़ में आप किस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
अब आते हैं हम तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, जो कि मैं यहाँ पे आज आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। ये भी एक मंत्र है, पर आपको ये किस तरह से, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है वो बताऊंगी। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मैं वो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बोलूँगी। जब भी देवी जी की पूजा करें, किसी भी मंत्र का पाठ करें या कुछ भी किसी भी तरह का जाप करें, लाल कलर का आसन लीजिए, रेड कलर के आसन पे बैठा करिए। किसी भी तरह का ले लीजिए, सूती, ऊनी, किसी भी प्रकार का, पर हो सके जितना तो रेड कलर का। देवी जी की पूजा पाठ में रेड कलर, लाल रंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उन पे लाल गुलाब चढ़ाइए, गुड़हल का फूल चढ़ाइए लाल कलर का। जो हो सके आप कर सकते हैं, पर कोशिश करके रेड कलर करिए, ठीक है। अब मैं करने जा रही हूँ थर्ड बात आप लोगों के साथ में शेयर। तो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक इस तरह का मंत्र है जो कि आपकी किसी भी तरह की मनोकामनाएं पूरी करता है। अगर आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपको माँ दुर्गा के ये मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप कम से कम 1 माला रोज़ करें। आप चाहे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा भी पाठ कर सकते हैं, मतलब नवरात्रि के बाद में भी आप इसका जाप कर सकते हैं। पहली बात, ये मंत्र मैं आपको आखिर में बताऊंगी जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। दूसरा, ये मंत्र माँ का बहुत ही प्रिय मंत्र है और माँ के जागरण, पूजा वगैरह में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले इस मंत्र को जपने, सुनने व दोहराने से माँ आपको बुद्धि और समृद्धि प्रदान करती हैं। माँ दुर्गा का ये बीज मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इससे धन लाभ, कर्ज से छुटकारा, रोगों से मुक्ति और निर्धनता दूर होती है। इस मंत्र के जाप को आप हो सके तो स्फटिक की माला से ही करिए। किसी भी जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है, आप लोगों के घर के नियर बाय जो भी शॉप होगी, आप वहाँ से उसको खरीद सकते हैं। और जिन लोगों के जीवन में संतान सुख नहीं है, वो माँ के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जब से पहले यदि वे माँ दुर्गा को एक पानी वाला नारियल चढ़ाए और संकल्प ले तो उनकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूरी होती है। फिर उसके बाद में आता है, अगर आप चाहें तो इस मंत्र का जाप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत शुक्रवार से की जाए तो इसका फल दोगुना मिलता है आपको। उसके बाद में इस मंत्र के जाप से पहले माँ दुर्गा के आगे देसी घी का दीपक जलाएं, लाल फूल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो कोई मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस मंत्र का जाप स्फटिकी माला पर ही करना है। तो ये पॉइंट आप ज़रूर से याद रखिए, नोटिस करके रखिए कि ये मंत्र किस विधि से आपको फॉलो करना है। दुर्गा जी के बीज मंत्र को दुर्गा अष्टाक्षर मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इसके जाप से आपके जीवन में किसी भी तरह की जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, जो कि सालों साल दूर नहीं हो रही हैं, तकलीफ़ दे रही है, इससे आपकी रक्षा भी होती है। इस मंत्र का जाप करते समय आप कच्ची ज़मीन पे, लकड़ी की चौकी या फिर सूती चटाई के आसन पर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें शुद्ध माना गया है। पर जो मंत्र है आप उसका नियम पूर्वक जाप करिए। स्पेशली अगर लाल कपड़ा हो, लाल आसन हो तो वो हो तो बेस्ट होगा। उसके बाद में इस मंत्र का जाप करते हुए आपका मुख पूर्व या उत्तर की दिशा में ही होना चाहिए और किसी दिशा में मत रखिए, उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। इस मंत्र का प्रभाव तब ज़्यादा होता है जब किसी एकांत और स्थान पर व मंदिर में बैठकर इसका जप किया जाता है। तो अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ। मंत्र है ओम रीम दुम दुर्गाय नमः। मैं ये फिर से एक बार और रिपीट कर रही हूँ। मंत्र है ओम रीम दुम दुर्गाय नमः। माँ भवानी आप सब लोगों की रक्षा करे। ये करके देखिएगा, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करिएगा, फीडबैक शेयर करिएगा। आप लोगों के फीडबैक्स बहुत मायने रखते हैं। चैत्र नवरात्रों 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय।